यूएई में ट्रक ड्राइवर का कितना सैलरी है? जो मेरे भाई लोग अभी इंडिया से आ रहे हैं, जाने का सोच रहे हैं, भाइयों के मन में बहुत सवाल रहता है भाई यूएई में ट्रक ड्राइवर का कितना सैलरी बन जाता है। पहली बार ये मैं वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, उम्मीद है आपको मेरी हिंदी जो समझ आएगी, क्योंकि बहुत सारे भाई लोगों को पंजाबी समझ में नहीं आता है। भाई लोग ऐसा रहता है यूएई में ट्रक ड्राइवर का सैलरी दो तरह का होता है, एक बेसिक प्लस ट्रिप का होता है, दूसरा फिक्स होता है। बेसिक प्लस ट्रिप का ऐसे होता है, मान के चलो आपका 1800-2000 दराम बेसिक रहेगा। हर एक कंपनी ट्रांसपोर्ट का अलग अलग होता है, लेकिन आप मान के चलो कि आपका 1800-2000 दराम के बीच में बेसिक रहता है। प्लस आपका ट्रिप सिस्टम होता है। ट्रिप सिस्टम में आप मान के चलो आपका 50 दराम का ट्रिप है, 70 का भी है, 100 का भी है, अलग अलग ट्रिप रहता है। सही है। अभी मान के चलो कि आपका 2000 दराम सैलरी है, प्लस आपने 2000 दराम का ट्रिप लगा दिया तो आपका 4000 दराम सैलरी बन जाएगा। अगर आपने 1000 दराम का ट्रिप लगाया तो आपका 3 बन जाएगा। अगर आपने 500 का लगाया तो आपका 2500 दराम सैलरी बन जाएगी। और एक और सिस्टम होता है, वो अपना बेसिक प्लस कमीशन का रहता है। जो भाई लोग सऊदी को जाते हैं उनको मालूम है। जैसे 5000 दराम के इधर से लेके जाते हैं, ट्रिप लेके जाते हैं, उसका 10% रहता है। उसका मान के चलो 500 दराम उनका ट्रिप होगा एक। अगर कोई 6000 का जा रहा है, कोई 3 का जा रहा है, उस हिसाब से उनका ट्रिप रहता है। दूसरा सैलरी भाई फिक्स सैलरी होता है। जैसे कि अभी हमारा है, अभी हम सुबह 6 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे चले जाते हैं। कभी ऊपर नीचे भी होता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। कभी कभार को ट्रिप लेके जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत वेटिंग डल जाता है, कभी जल्दी भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम एक ट्रिप लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, हमको ट्रिप का कोई पैसा नहीं मिलता। हमारा यहाँ पे फिक्स ही रहेगा। लोकल चलना होता है, लोकल में आप जितना काम करोगे उसका एक्स्ट्रा कोई नहीं मिलेगा, जो फिक्स है वही मिलेगा। अभी भाई लोगों के मन में ये सवाल है, अभी आपने सैलरी तो बता दिया, अब इसमें खर्चा कितना है? भाई खर्चे का बात ऐसे है कि आप मान के चलो, जैसे अभी हमारा 300 दराम रूम रेंट जा रहा है। कई कंपनियां रूम वगैरह देती हैं, कई नहीं देती हैं, खुद से लेने पड़ते हैं। जैसे अभी हमने खुद से लिया हुआ है, 300 दराम हमारा रूम रेंट जाता है। अगर आप खाने का पार्सल लगवा रहे हो तो पार्सल का मान के चलो 300-350 दराम उसका भी खर्चा आ जाता है। उसके बाद आपका फ़ोन का खर्चा आएगा, अगर आपका सिम वगैरह का, कोई बिल वगैरह का, कोई आपका वाईफाई का खर्चा भी आ जाता है। कोई अगर आप बाहर से खा रहे हो तो बाहर से खाने का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। सही है। कोई आदमी पैग वैग लगाने का शौकीन होता है, उसका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। आप मोटा मोटा मान के चलो कि आपका 1000 दराम एक मंथ का खर्चा है। इससे कम ज़्यादा होता है कि, लेकिन आपको ये एक एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, आपका 1000 दराम का खर्चा आएगा। अभी मान के चलो 3500 दराम सैलरी है, उसमें 1000 दराम आप अलग कट कर दो, अलग निकाल दो, आपको बचेगा 2500 दराम। 2500 दराम को अब अभी आप 22.70 कुछ रेट चल रहा है। अब उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना बनता है। 55 प्लस ही जाएगा मेरे हिसाब से। तो कितना आपको खा पी के बच जाता है। इससे ज़्यादा ही बचता है, लोगों को काम भी बचता है। वो डिपेंड रहता है आप कौन सी ट्रांसपोर्ट में हो, कंपनी कैसी है, कैसा काम चल रहा है, कैसा आपका पैसा बन रहा है। अभी जो भाई लोग निचाल में चलते हैं उनका पैसा बहुत ज़्यादा ही बनता है। वो 5-6 हज़ार दराम उनका सैलरी निकलता है। इससे काम भी लोगों का सैलरी निकलता है। तो जो मेरे भाई लोग अभी नए आना चाहते हैं, उम्मीद उनको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है आपको मेरी हिंदी पसंद आई होगी। अगर आपको नहीं है तो माफ़ी चाहता हूँ, तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।